दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था फ्लॉपी बर्ड। इसको बनाया था डोंग नायान ने। ये गेम 3 दिन में ही डेवलप कर ली गई थी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नज़र में इस गेम को बनाना नहायत आसान था। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही सादा गेम, जो कि जितनी सादा खेलने में उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे ही इस वीडियो गेम को प्ले स्टोर पर अपलोड किया गया तो देखते ही देखते इस गेम ने 100 मिलियन डाउनलोड्स का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लिया। ये गेम बहुत ही कम दिनों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी कि इसके डेवलपर ने ये चीज़ सोची भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसके डेवलपर ने ही ये गेम प्ले स्टोर से डिलीट कर दी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जहां पर आपको दुनिया भर से अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिले, जिनको देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं, नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बारिश में नहाने का बहुत शौक होता है। उनको एक एडिक्शन होती है बारिश की। यहाँ पर बहुत से लोग बारिश से तंग होते हैं या बारिश को सिर्फ और सिर्फ इंडोर इंजॉय करना पसंद करते हैं। वहीं पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि मेंढक की तरह छलांगे लगाते हैं जब उनको बारिश मिल जाए। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको बोला जाता है प्लूवियोफाइल। तो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है उसको कमेंट सेक्शन में टैग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 1987 में ज़ेरोक्स नामी टेक कंपनी ने अपने टाइम पर अपने टाइप का एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया। उसमें अगर कमी थी तो सिर्फ एक प्रोसेसर की कमी थी, लेकिन वो कंप्यूटर बनाकर उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया और वहां के एक पोलर रिसर्च सेंटर में उसको रख दिया। फिर 1979 में फिर उस रिसर्च सेंटर ने ये अनाउंस किया अब कोई भी इंसान आकर इस कंप्यूटर की रिसर्च कर कर इसके ऊपर स्टडी कर सकता है। और फिर 1979 में 2 लोंडे आए, वो वहां से उसकी स्टडी करके गए और उन्होंने टेक हिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी, जिनमें से एक का नाम था बिल गेट्स और दूसरा था स्टीव जॉब्स। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब तक आपने इंग्लिश का एक वर्ड कितना लंबा पढ़ा होगा या उसके जो स्पेलिंग्स होंगे वो कितने ही ज्यादा होंगे, तो आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस, इंग्लिश डिक्शनरी में इंग्लिश का एक लफ्ज है जो कि अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, जिसके जो टोटल लेटर्स हैं वो है 1,98,819। दोस्तों, साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि जो लोग दोस्ती रखते हैं या जिनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी जो लाइफ एवरेज है वो एक आम बंदे की निस्बत ज्यादा होती है। एक जो आम इंसान जो दोस्ती नहीं रखता वो अपने काम से काम रखता है, या अगर वो मान लो कि अगर वो एक जॉब होल्डर है तो उसका काम सिर्फ घर से जॉब और जॉब से घर तक है, उसकी निस्बत एक ऐसा इंसान जिसकी संगत है, जिसके दोस्त हैं, उसकी जो लाइफ एवरेज है वो एक कॉमन इंसान से ज्यादा होगी। दोस्तों, इस दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनमें एक का नाम है आइसलैंड और एक का नाम है ग्रीनलैंड। अब दोनों ही अपने नाम से बिल्कुल वाज़ेह हैं। इंसान जब इन दोनों नामों को सुनता है तो वो ये सोचता है कि जो आइसलैंड है ऑब्वियसली आइस है तो वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होगी, और जो ग्रीनलैंड है मतलब कि वहां पर सब्जा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन गाइस, खुदा की कुदरत ऐसी है कि ये दोनों ही मुल्क अपने नामों से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आइसलैंड है वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, वो फुल ऑफ ग्रीनरी, माउंटेन्स और सीनरीज है, और जो ग्रीनलैंड है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ मुल्क है। तो अगर कभी आप भी प्लान करें तो इनके नामों पर मत जाइएगा। दोस्तों, कभी ना कभी आपको भी अपनी जिंदगी में सोते वक्त ऐसा लग रहा होगा कि मैं हूं तो सो रहा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं। तो अगर जो ऐसी कंडीशन है, इसको नाम दिया गया है फॉल्स अवेकिंग का। इस कंडीशन में इंसान को फील तो होता है कि वो जाग रहा है लेकिन दर हकीकत वो इंसान सो रहा होता है। सो गाइज, अगर आपको इनमें कोई भी फैक्ट अच्छा लगा तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।